यहाँ उपस्थित सभी साधर्मी जनों को एवं माननीय अध्यक्ष महोदय को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा शाश्वत आरोही जैन आज आप सभी के समक्ष विषय जैन धर्म की अनादि अनंतता के ऊपर अपनी बात रखूँगी। तो इसमें हम इसको कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम तो जैन धर्म क्या है, दूसरा कि नमोकार मंत्र से सिद्धि, तीसरा सामान्य गुणों से सिद्धि, चौथा जीव कर्म के संबंध से सिद्धि, और अंत में हम ये जानेंगे कि हमें इस विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी है। तो अब हम सर्वप्रथम जानते हैं कि जैन धर्म है क्या, व्हाट इज़ जैनिज़्म। तो जो वस्तु स्वरूप को बताए वही जैन धर्म है। अब हमारे ग्रंथों में भी लिखा है प्रवचन सार जी में कि वस्तु स्वभावो धर्मो, क्या कि वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। हमारे जैन धर्म के अंदर किसी एक व्यक्ति विशेष को मुख्य नहीं किया गया है। इसके अंदर वे सारे जीव जिन्होंने अपनी आत्मा को ध्याया वे सभी पूज्य हैं। इसके अंदर कोई एक विशेष नहीं है। अब हम देखेंगे कि वस्तु क्या है। वस्तु का स्वभाव तो धर्म है, लेकिन वस्तु क्या है, तो 6 द्रव्य 7 तत्व आदि ये सब जितनी भी चीज़ें हैं वे सब है वस्तु हैं। तो अब क्या इनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है कि हाँ ये इससे स्टार्ट हुए होंगे, इस टाइम से लेकर ये स्टार्ट हुए होंगे, तो ऐसा नहीं है। ये अनादि के हैं, अनादिकाल से चलते आ रहे और अनंत काल तक रहेंगे। अब इनको बताने वाला, इनको समझाने वाला कोई तो धर्म होगा, कोई तो होगा, तो वह है हमारा जैन धर्म, जिसने वस्तुओं के बारे में, वस्तु का स्वभाव क्या होता है यह बताया। अब उसके पश्चात हम ये देखेंगे कि नमोकार मंत्र से इसकी सिद्धि करेंगे कि कैसे। तो नमोकार मंत्र को अनादिनिधन मंत्र भी कहा जाता है। अब और यह जैन धर्म का मूल भी है। जो आचार्य पुष्पदंत जी, आचार्य भूतवली जी हैं, उन्होंने तो मात्र इससे लिखा है, बनाया नहीं है, मतलब सिर्फ बताया है। अगर वे नहीं बताते तो क्या ये ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 + 2 हमारा 4 होता है, ठीक है। अब अगर 2 + 2 4 है, ठीक है, ये अगर कोई नहीं बताता तो क्या इसका वस्तु में बदल जाती कि 2 + 2 4 नहीं होता, 2 + 2 8 हो जाता, क्या ऐसा होता? नहीं। सेम एज टू अगर नमोकार मंत्र उन्होंने मात्र बताया, अगर वे नहीं बताते तो ऐसा नहीं है कि ये बदल जाता। अब जब ये है तो अब ये जैन धर्म का मूल है। जब ये अनादि से है तो हमारा जैन धर्म भी अनादि से सिद्ध होता है, ठीक है। अब उसके पश्चात हम देखेंगे कि सामान्य गुणों से सिद्धि कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब सामान्य गुण क्या होता है, जो सभी द्रव्यों में सामान्य रूप से पाए जाए वही सामान्य गुण है, ठीक है। अब सर्वप्रथम हमारा उसके अंदर आता है अस्तित्व नाम का गुण। वह क्या कहता है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और वह किसी से उत्पन्न नहीं होता। अब द्रव्य का कभी नाश ही नहीं होता, व्हाट इट मीन्स कि द्रव्य पहले भी था, वर्तमान में तो है ही और भविष्य में भी रहेगा, क्योंकि उसका नाश ही नहीं हो रहा है। वो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। अब जब वस्तु है, द्रव्य है, तो हमारा जैन धर्म है तो वह भी होगा। जब हमारा वो क्या कहता है कि वस्तु स्वभाव धर्मो, जब वस्तु है यानी कि द्रव्य है तो हमारा जैन धर्म भी अवश्य होगा। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जैन धर्म अनादि अनंत है। उसके पश्चात हम इसकी सिद्धि करेंगे जीव कर्म के संबंध से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि 2 पुत्रों का जन्म हुआ, 2 बच्चों का जन्म हुआ, एक का हुआ राजा के घर में, एक का हुआ रंक के घर में, ठीक है। अब जो राजा के घर में जन्मा उसको सारी भोग सामग्री मिली, मतलब हाँ व्हाटएवर जो भी चीज़ें लगती हैं वो सब उसको मिली, ठीक है। उसके बाद जो रंक था उसको सारी चीज़ें नहीं मिली। तो इससे हम क्या माने, क्या उन्होंने पैदा होते ही ऐसे कर्म बांध लिए कि जिसके फल के उदय में उनको ये सब मिला? पैदा होते ही मान लिए, मतलब इतने से उन्होंने क्या कर्म मान देंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि उनके पूर्व जन्म तो होंगे। अब जब उनके पूर्व जन्म है तो अब इससे क्या, अब हम जानते हैं कि जीव कर्म अनादि से इनका संबंध चलता आ रहा है। जब जीव कर्म का संबंध अनादि से है तो हमारा जैन धर्म भी अनादि से होगा, शाश्वत होगा। इससे हमारा ये सिद्ध होता है कि जैन धर्म अनादि अनंत है। और इसके पश्चात हम ये देखेंगे कि हमें इस विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, मतलब इतने विषय हैं तो हमें इस विषय पर बेसिकली क्यों बात करनी पड़ी। तो देखिए हमारे सराउंडिंग्स में और हमारे आसपास सब लोग क्या कहते हैं कि जैन धर्म या बुद्धिज़्म या जैनिज़्म जो है वो किसी एक धर्म से निकला है, हिंदुइज़्म से निकला है, हिंदू धर्म से निकला है। तो ऐसा नहीं है। जैन धर्म का खुद का अपना अस्तित्व है, वह किसी धर्म से निकला नहीं है, वह अनादि अनंत है, शाश्वत है। तो अब जो ये मान्यताएं हैं, तो इस बात से ये सिद्ध करने के लिए कि ये मान्यता गलत है। हमारा जैन धर्म जो है वह शाश्वत धर्म है, पास्ट में भी था, प्रेजेंट में है ही और फ्यूचर में भी रहेगा। जो तीर्थंकर वगैरह थे, अब लोग क्या कहते हैं कि तीर्थंकर मतलब अन्य मतों के ग्रंथ में भी तीर्थंकरों का वर्णन, ठीक है, अगर वे थे
तो उससे पहले क्या कोई मोक्ष नहीं जाता था क्या? उसके बाद से ही सब जाने लगे? तीर्थंकरों ने ऐसा बताया, हम लोग मानते हैं ना कि तीर्थंकर बताया, उन्होंने जब से बताया तब से ये सब चालू हो गया। तो ऐसा नहीं है। अगर वे नहीं बताते तो क्या मोक्ष नहीं जाते थे? उससे पहले भी तो लोग मोक्ष जाते ही थे ना। तो इसी प्रकार हम यहाँ से सिद्ध करते कि जैन धर्म अनादि अनंत धर्म है और इसे हम अपने अटल श्रद्धा में लाएं कि हाँ, हमारा जैन धर्म जो है वह शाश्वत धर्म है। यहीं पे मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। जय श्री।